हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करेंगे एक चैप्टर सेमेस्टर 6 का जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। ये एग्ज़ाम में आता है 5 मार्क्स का। आज हम लोग कुछ सम्स करेंगे और हो सकता है कि यही सम्स में से एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। तो ये हम लोग सेलेक्ट किए हैं एक दो 3 4 5 क्वेश्चन। यही 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज, और यही एग्ज़ाम में आएगा आपका कल, नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो कल एग्ज़ाम होने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट से आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 6000 का। हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 6000 का। और बोला है रिसीव 1 ईयर फ्रॉम राव। अगर हमको ये 6000 मिलेगा 1 साल के बाद, या पॉइंट नंबर बी में लिखा है रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के बाद मिलेगा। इसका 5 साल के बाद का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना 15 ईयर्स के बाद का। ये दिया है कैलकुलेट निकालना हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हम लोग को निकालना 6000 का। पहले निकालना है पॉइंट नंबर ए में आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद का। उसके बाद रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के बाद का। और फिर एक बार और प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 15 साल के बाद का। यानी 6000 का हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। 6000 का हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। 6000 का हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 3 बार। एक पहला है 1 साल के बाद का, रिसीव 1 ईयर फ्रॉम नाउ। फिर निकालना है एट द एंड ऑफ 5 साल के बाद का। फिर निकालना है 15 साल के बाद का। तो इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लिख रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹6000 आफ्टर 1 ईयर। 6000 इंटू 6000 इंटू 1 साल के बाद का। 1 साल के बाद का प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में दिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 साल के बाद का क्वेश्चन में। 1 साल के बाद का क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है, एंड द फैक्टर इज 0.952। 1 साल के बाद का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है 0.952। तो 6000 को हम लोग इंटू कर देंगे 0.952 से, तो आ जाएगा मेरा प्रेजेंट वैल्यू शेयर का आफ्टर 1 ईयर्स। तो 6000 इंटू 6000 इंटू 0.952, 6000 इंटू 0.952 होता है। 6000 इंटू 0.952 होता है 5712। तो आ गया हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6000 का 1 साल के बाद का। एक बार और बोला है प्रेजेंट वैल्यू निकालने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹6000। 6000 का एक बार और प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला है आफ्टर बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आफ्टर आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स इक्वल टू 6000 इंटू 5 ईयर्स के बाद का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है 0.784। 5 ईयर्स के बाद का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया 0.784। तो इसको इंटू कर देंगे हम लोग 0.784 से। 0.784 तो इंटू करके आएगा 4704। इंटू करके आएगा 4704। एक बार और बोला है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद का। तो 6000 को इंटू कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से आफ्टर 15 ईयर्स वाला। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आफ्टर 15 ईयर्स दिया हुआ है 0.481। तो खाली इसको इंटू कर देना आपको 0.481 इंटू करके आएगा 2886। इंटू करके आएगा 2886।
तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने 6000 का, एक बार प्रेजेंट वैल्यू निकालने 6000 का, एक बार 1 साल के बाद का, एक बार 5 साल के बाद का, और एक बार 15 साल के बाद का। इजी क्वेश्चन था, ये एग्ज़ाम में आएगा 5 मार्क्स का, ये एग्ज़ाम में आएगा 5 मार्क्स का। तो उसके बाद एक क्वेश्चन कर लिए हम लोग। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो ईयर में आया हुआ। अभी हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन करेंगे, अभी हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो ईयर में आया हुआ है। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो ईयर में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, देख लो एक बारी, क्या है क्वेश्चन। नाबा इज ऑफर्ड आइदर टू एक्सेप्ट 5000 1 year from now और 7000 5 years from now। नाबा के पास ऑफ़र है कि वो 5000 रुपया ले ले 1 साल के बाद, या 7000 रुपया ले ले 5 साल के बाद। विच वन नाबा विल एक्सेप्ट, विच वन आपको बताना है कि नाबा को क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको बताना है कि नाबा को क्या एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे 5000 रुपया का भी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे 7000 का भी, और जिसका प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगा नाबा को एक्सेप्ट वही करना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है नाबा के पास ऑफ़र है या तो 5000 एक्सेप्ट कर ले 1 साल के बाद, या तो 7000 एक्सेप्ट कर ले 5 साल के बाद। तो हम लोग को बताना है कि नाबा को क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, 5000 1 साल के बाद या 7000 5 साल के बाद। तो दोनों का हम लोग को खाली निकालना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो हम लोग निकाल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़ 5000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़ 5000 आफ्टर 1 ईयर इक्वल टू 5000 इंटू 1 साल के बाद का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। 1 साल के बाद का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन में दिया है 0.909, 0.909। तो 5000 को इंटू कर दिए 0.909 से, तो इंटू करके आ रहा है 4545, इंटू करके आ रहा 4545। तो 5000 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया 4545। एक बार और हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़ 7000 का निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़ 7000 आफ्टर 5 ईयर्स। प्रेजेंट वैल्यू निकालना 7000 का 5 ईयर्स के बाद का। तो 7000 इंटू 5 ईयर्स के बाद का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन में दिया है 0.621, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है 0.621, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज़ 0.621। तो इंटू करके आ रहा है 4372, इंटू करके आ रहा 4372। तो हम लोग का दोनों का प्रेजेंट वैल्यू आ गया है। एक का आया है 45, एक का आया है 4545, और एक प्रेजेंट वैल्यू आया है 4372। तो दोनों में से जो ज़्यादा है नाबा को वही एक्सेप्ट करना चाहिए, और दोनों में से ये ज़्यादा है तो नाबा को एक्सेप्ट करना चाहिए 5000 1 साल के बाद। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देंगे, नाबा शुड एक्सेप्ट रुपीज़ 5000 आफ्टर 1 ईयर। नाबा शुड एक्सेप्ट रुपीज़ 5000 आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 1 किए हम लोग अभी, क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग अभी, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग अभी 11, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अभी 11। क्वेश्चन 11 ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोग बचपन में किए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये हम लोग बचपन में किए थे ये क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एक चैप्टर था उसमें, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और हम लोग सभी अपना बचपन में ये क्वेश्चन किया हुआ है। वही क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा 5 मार्क्स का, वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला है कल 5 नंबर का, वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला है 5 नंबर का। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है सुबह इन्वेस्टेड 10,000 एट एन इंटरेस्ट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। 10,000 रुपया इन्वेस्ट करी है 3 साल तक 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। हम लोग को निकालना है फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और बोल दिया कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वेश्चन में लिखा है कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलते हैं 1/4 को, 3 महीना को क्वार्टरली बोला है। तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, इसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और यहाँ से आंसर निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम बचपन से करते हुए आ रहे, बचपन में हम लोग किए थे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें से 11 में हम लोग को निकालना है एनुअल वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू निकालना है आफ्टर 3 इयर्स। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो बचपन से हम लोग को किया हुआ है। ये आपको फॉर्मूला इक्वेशन याद होगा, A इक्वल टू P 1 प्लस R टू द पावर n। A इक्वल टू P 1 प्लस R टू द पावर n। बचपन से ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, A इक्वल टू P 1 प्लस R टू द पावर n। क्वेश्चन में क्वार्टरली बोला है, तो ये जो R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको खाली डिवाइड करना होगा 4 से, और ये जो n है इसको डिवाइड करना होगा 4 से। अगर क्वेश्चन में रहता हाफ ईयरली तो डिवाइड करते 2 से, इंटू भी करते 2 से। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता मंथली तो डिवाइड करते 12 से, इंटू भी करते 12 से। तो क्वेश्चन में जो 10,000 दिया हुआ है वो P है, यानी प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल में पुट कर दिए हम लोग 10,000, 1 की जगह 1 पुट कर दिए, R की जगह पुट कर रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट था क्वेश्चन में 12%, तो 12% R की जगह पुट कर दे रहे। 12% का मतलब होता है 0.12, 12% का मतलब होता है 0.12, और 0.12 डिवाइड बाई 4, और n है नंबर ऑफ ईयर्स है 3, तो 3 इंटू 4। तो ये 10,000 की जगह पुट कर दिए 10,000, 1 की जगह 1, 0.12 डिवाइड बाई 4 होता है, 0.12 डिवाइड बाई 4 होता है 0.03, अब 4 3 हो गया 12। तो 10,000 की जगह 10,000 पुट कर दिए, और इनटू ये पूरा सॉल्व करके, ये पूरा पावर निकाल के, पावर अप्लाई करके पूरा वैल्यू आ रहा है 1.4258। ये पूरा पावर अप्लाई करके इसको सॉल्व करके आ रहा है 1.4258, और 10,000 से इंटू करने के बाद आ रहा 14258, 14,258। तो एकदम सिंपल फार्मूला में पुट हुआ है और फ्यूचर वैल्यू निकला है। ये फार्मूला हम लोग बचपन से यूज़ करते हुए आ रहे।
कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो प्रिंसिपल था 10,000 और अमाउंट आया है, फ्यूचर वैल्यू आया 14,258। क्वेश्चन में एक चीज़ नहीं बोला है तब भी यहाँ शो कर रहे हम लोग, क्वेश्चन में एक चीज़ नहीं बोला तब भी शो कर रहे, एग्ज़ाम में आ सकता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू एंड फ्यूचर वैल्यू है 14,258 और इन्वेस्टमेंट किए थे हम लोग, प्रिंसिपल था 10,000। तो जो दोनों का डिफरेंस है वही मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है 4,258। ये बोला नहीं एग्ज़ाम में, लेकिन एग्ज़ाम में बोल सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने, एग्ज़ाम में बोल सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए, ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया गया है 2 साल तक 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट है, और यहाँ बोला बाई एनुअली। बाई एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली, बाई एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली। और यहाँ से हम लोग को निकालना है मैच्योरिटी अमाउंट, यानी फ्यूचर वैल्यू निकालना, अमाउंट निकालना है। तो ऊपर जो 11 नंबर में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ किए थे, यहाँ पे भी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ से अमाउंट हम लोग निकालेंगे। यहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ से हम लोग अमाउंट निकालेंगे। तो सेम यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये क्वेश्चन नंबर था, ये पीडीएफ से क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ लिख दिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया है प्रिंसिपल, यानी कितना पैसा इन्वेस्ट किए हम लोग। प्रिंसिपल था हम लोग का, प्रिंसिपल वॉज 5,000, प्रिंसिपल था 5,000, प्रिंसिपल था हम लोग का 5 इयर्स, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट था n इक्वल टू 2 इयर्स, n इक्वल टू था 2 इयर्स। इंटरेस्ट था हम लोग का, इंटरेस्ट का रेट था, इंटरेस्ट रेट वॉज 10%, इंटरेस्ट का रेट था 10%, 10% को लिख दे रहे हैं 0.1, 10/100 होता है 0.1। और क्वेश्चन में बोला है बाई एनुअली, बाई एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली। तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं A इक्वल टू P1 प्लस R⁴n। तो बाई एनुअली हाफ ईयरली है, तो R को डिवाइड करना होगा 2 से और N को भी इंटू करेंगे 2 से। बाई एनुअली है तो R को डिवाइड करेंगे, हाफ ईयरली है तो 2 से, और N को भी इंटू करेंगे 2 से। तो A इक्वल टू P के जगह, प्रिंसिपल के जगह हम लोग लिख दिए 5,000, 1 के जगह 1, R के जगह पुट कर दिए हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट के जगह 0.1, लेकिन ये डिवाइड बाय 2 भी होगा, और टू दी पावर n नंबर ऑफ ईयर्स है 2 इंटू 2। तो 5,000 की जगह लिख दिए 5,000, 1 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 2 होता है, 0.1 डिवाइड बाय 2 होता है 0.05, 0.05, 2 टू द 4। तो 5,000 की जगह लिख दिए 5,000 और 1.05 टू दी पावर 4। सॉल्व करके पूरा आ रहा है 6077.5। इसको कर दिए हम लोग 6078। तो ये 4 क्वेश्चन हम लोग किए हैं अभी, 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में खाली प्रेजेंट वैल्यू निकालना था,
दूसरा क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आपको बताना था, दो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आपको बताना था क्या डिसीजन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला यूज़ के करके निकाले हम लोग एनुअल वैल्यू। और क्वेश्चन नंबर अभी लास्ट 3 में भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके निकाले हम लोग एनुअल वैल्यू।